अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोशन बंटी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। थैंक यू सो मच नाजरीन। आज जो हमारे पास स्टोरी है ये इतनी दुख और दर्द भरी स्टोरी है कि बिलीव करें 3 घंटे पहले से ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन एहसासात ऐसे हैं कि हम खुद भी उसमें डूब गए थे। और हमारे साथ ये माँ जी बैठी हुई हैं, ये उनके बेटे हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ हाजी मोहसिन बंटी साहब हैं, रामिश भाई हैं। लेकिन जो असल लॉजिकली बात है, जो असल मुद्दा है, वो ज़रूर बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी माँ जी, ये उनके बेटे हैं। इनका नाम है जी चाहत, फील्ड का नाम है, वैसे इनका नाम अदील है। तो ये इनके वो बेटे हैं जो लाडले थे। वो कहते हैं ना छोटा बेटा सबसे लाडला होता है, ये लाडले थे और मोहब्बतों का अंबार था जब ये दुनिया में आए थे। माँ जी ने वो बिल्कुल सादगी में हमें बताया कि जलेबियाँ होती थी उस वक़्त, वो जलेबियाँ उन्होंने पूरे अपनी बरादरी में, मोहल्ले में, और बहुत सारी उम्मीदें थी इन पे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। नाज़रीन ये आप कैफियत देख सकते हैं। थोड़ा सा हौसला करें माँ जी, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ी सी हिम्मत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात का करम हो गया आप पे और आप हक के नारे के तले आ चुकी हैं इंशाल्लाह ताला। तो माँ जी सबसे पहले हम बातें फिर करेंगे, जब ये दुनिया में आए थे अदील भाई, हाँ जी। तो क्या आपकी कैफियत थी? बड़ी खुशी थी, इसके अलावा खुशी थी। हाँ जी बहुत। जिस दिन पैदा होया हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੇ वैसे ही मेरा केस किया कि माड़ी है ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं बर्दाश्त करती पुत में। हाजी साहब ये जो आप कैफियत देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनके बेटों को ज़िबा किया गया है बहुत बेदर्दी के साथ। नस्ल कशी का जो अमल है ये बिल्कुल आप यही समझ सकते हैं कि वो दीन और दुनिया से तो काटो हो ही चुका है। लिहाजा वालिदैन, रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते हैं जिनको तोड़ना पड़ जाता है सिर्फ चंद लोगों के गैंग की वजह से। ये गैंगस्टर लोग हैं जो ये करते हैं। भाई साहब आप क्या कहेंगे इससे मतलब? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। इस मुबारक माह की तमाम जितने भी इंसानियत पे मबनी लोग हैं और तमाम मुसलमानों को मुबारक हो माह रबीउल अव्वल की। और अल्लाह ताला आप पे और हम सब पे अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए मालिक की ज़ात। और जितनी भी हमसे और आपसे गलती हुई हैं अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन। अभी ऐसी बहुत सी माएँ देखेंगी कि आज तो मेरा भी दिल रो रहा है कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा रोई थी। आज मैं इस माँ की कंडीशन को देख के मुझे अपनी माँ याद आ गई। बल्कि माएँ तो सब एक जैसी होती, ये भी मेरी माँ है। दिल चाहता है कि आज इनको गले से लगाऊं और इनका दुख बांटूं। देखिए जिनका एक प्यारा सा बेटा देखिए जी, इनका जो एक प्यारा सा बेटा है जिनको माँ ने लोरियाँ दी और माँ की कोख से ये बेटा पैदा हुआ। एक अरसा दराज गुजरने के बाद इस ट्रांसजेंडर की वजह से आज माँ जी को रोए देखा नहीं जा रहा। और ना मैं देख सकती हूँ कि इतना बड़ा जुल्म के एक बच्चे के साथ। मैंने इनके आईडी कार्ड भी देखा है और इनकी उम्र भी 27-28 बरस है और मेरा ख्याल 12 साल पहले 13 साल पहले इसका ऑपरेट हो चुका था। और जिसने इसका ऑपरेट करवाया वो खुद भी 6 बच्चों का बाप है। जिसने इसका ऑपरेट करवाया वो नहीं, खुद तो भी मतलब 6 बच्चों का बाप उसका ऑपरेट नहीं हुआ है? अच्छा, इसके ऑपरेट के बाद उसने अपना भी ऑपरेट करवाया। वो भी जेंडर से ट्रांसजेंडर हो गया, उसका भी ऑपरेशन, उसने अपना भी ऑपरेशन करवा लिया ना। 6 बच्चों के बाद
जी जी, 6 बच्चों का बाप है, उसका नाम है मेरा ख्याल सोडो कहते हैं, मुझे इन्हीं से पता चला है। तो ये ट्रांसजेंडर इस हद तक व्यूवर्स चले गए हैं कि आप देखें, कौम की माएँ सबकी एक जैसी माँ हैं। मेरी भी माँ हैं और आप सबकी माँ हैं। आज इनको तड़पता देखे मेरे अंदर से आवाज़, आपको मैं क्या बताऊँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा कि मैं इस कैफियत में कैसे इनसे बात करूँ। अच्छा, मामला इस तरह फलक, देखें जिनके साथ ये बीती होती है पता तो उनको चलता है ना। देखें, उनका बेटा है, उस माँ ने पाला है 12, 13, 14 साल बरस तक उसको पाला है। उसको पालने के बाद आज इस कंडीशन पे है कि इसी माँ के कपड़े भी ख्वाजा सराओं ने फाड़े हैं। इसी माँ के कपड़े फाड़ के बाज़ार में इनकी तजलील भी की गई है और इनको थानों में भी घसीटा गया है। मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना जुल्म करके, तौबा इस्तग़फ़ार इनके लिए फलक, इनके लिए कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने जुल्म की इंतहा की है और मेरे व्यूवर देख रहे हैं और इंशाल्लाह देखते रहेंगे, क्योंकि ख्वाजा सराओं की कौम से ज़्यादा घटिया कौम इस कायनात में कहीं पे भी नहीं। अच्छा, ख्वाजा सराओं की कौम से घटिया कौम मैंने आज तक नहीं देखी कि जो एक माँ की आह ले रहे हैं और ये माएँ उनको दुआएं देती होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। माँ की दुआ और बद्दुआ, ये आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, अर्श को हिला देती है। और ये पता नहीं कितनी माओं की बद्दुआएं हैं इन लोगों के साथ। ये अपने एक रस्मात को उजागर रखने के लिए माओं का भी साथ कत्ल कर रहे हैं। ये माएँ होती हैं जी, देखें, सबसे पहले प्यास उनको है, लेकिन उन्होंने पानी अपने बेटे को दिया है। और वो कौन से वालिदैन हैं जिनका शनाख्ती कार्ड पे लिखा जाता है, जो वालिदैन होते नहीं हैं, सिर्फ बच्चे बेचने के लिए वालिदैन होते हैं, जिनको गुरु बोलते हैं। ये शनाख्ती कार्ड में असल वल्दियत, जो वालिदैन जन्नत की कुंजी है, माओं के पैरों तले जन्नत है, उन लोगों का नाम मिटाकर ये अपना लिखवा देते हैं। जुल्म की इंतहा है और आज आपके सामने ये है। अच्छा, ये बताएं, सबसे पहले जब आप छोटे थे, जी जी, क्या फीलिंग थी जिसकी वजह से आपको ये फील हुआ कि आप ख्वाजा सरा बनेंगे? बस मैं शो करती थी, फंक्शन वगैरह में करती थी। ठीक है। हाजी सोडो के साथ, ये बॉबी, जो बॉबी नहीं है गुलामाबाद वाली, हाँ जी। ये उधर आती थी, जो सोडो है, मैं इनके साथ फंक्शन करती थी। तो सोडो ने मुझे अपनी बातों में लेकर मेरे साथ ये काम कर दिया। कितनी उम्र थी जब आपका ऑपरेशन? 15 साल। नाजरीन, ये वो एज है बंदे की कि बंदा छोटी मोटी चोट से भी डरता है। ऑपरेशन लफ्ज़ जो होता है ना, बच्चे के माइंड में इतना मतलब कि धमाकेदार होता है ना कि वो उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता, उसको सोच ही नहीं सकता कि ये ऑपरेशन भी हो सकता है और इतना बड़ा ऑपरेट। तो कैसे, मतलब कि उन्होंने आपको क्या ऐसी बात की जिससे आप ऑपरेट पर आमादा हो गई? बस मुझे पता ही नहीं, मुझे इधर ले गए थे, पता नहीं मेरी आंखों आगे अंधेरा ही आ गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं। कहते तुम ऐसे हो जाओगी, तुम ऐसे हो जाओगी। कोई नशावर चीज़ दी थी आपको? दूध दिया था, दूध में कोई चीज़ थी। वो जहाँ तक कहती ये माँ सुनना है आपका, ये माँ सुनना है, ऐसे मुझे सोडो पूछ रही थी। मैंने कहा हाँ जी। मेरा ऐसे मास्क कर रही थी, कहती ये सुनना है, ये सुनना है। मैंने कहा ये यहाँ से सुनना है, यहाँ से नहीं, ऐसे मुझे सोडो पूछ रही थी। यानी कि इस वक्त आपके ऑपरेशन को कितने साल हो चुके हैं? 12 साल। 12 साल पहले का जो ऑपरेशन हुआ है रामश भाई, आपके ख्याल में ये एज जो होती 15 साल की, इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये ऑपरेशन पे आमादा कर ले? वैसे ही तो बच्चा जो होता है वो नाजुक ज़हन का होता है, उसको जिस तरफ लगाएं वो लग जाता है। देखिए फिर मैं इस पे ये बात आपको कहूँगी कि 12, 15, 16 साल एज बच्चे की भी लड़कपन होती है, बच्चा मैच्योर नहीं होता। तो ये है कि मैच्योर हो, उसे समझ हो कि मैंने क्या करना क्या नहीं। इस बच्चे को ऐसा किया गया है कि वो गुरु सोडो जो है उसने इसको वर्गलाया है, क्योंकि अभी ये टीनेज था, इसको इतना मालूम नहीं था कि ये ऑपरेट या शिपरने से क्या होगा, जैसे ये गुरु लोग करवाते हैं। इसको नहीं पता था, ये लोगों की बातों में आ गया, लड़कपन में समझ लें बचकाना ज़हन था। 15 ईयर्स जो होती हैं बचकाना ज़हन होता है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम भी जब छोटे थे 15 साल की में हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे ही थे। तो हमें माँ बाप डांटते थे ऐसे नहीं ऐसे, ये वो बचकाना ज़हन होता है।
आप देखें ना, एक छोटा सा बच्चा 15 साल का था तो उसे इतना नहीं पता था, ऊपर से उसके वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं थी, वालदा उसकी बेवा थी, तो उस बेचारे को नहीं पता, उनके साथ फंक्शन करता था, फंक्शन पे बच्चे को आना जाना 200-400 ज़्यादा दे देना, गुरु सोडो जी कलम खुद ये 200-400 लालच के लिए होते हैं। हाँ, कि बच्चे को वर्गलाया जाए। जैसे बच्चे को घर में माएँ कहती ये फलां काम कर लो बेटा, मैं तुम्हें फलां चीज़ देती हूँ, या भाई मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें फलां चीज़। इसी तरह ये गुरु लोग भी वर्गला लेते हैं, हर फंक्शन में 200-400 ऐसे बढ़ा दिया बच्चे को, जैसे बचपन में गोली टाफ़ी दे के बच्चे को वर्गलाया जाता है कि बेटा ये काम करो, ये अच्छा काम करो। ऐसे माएँ घर में जब भाभियाँ बहनें सब करते हैं, ऐसे ये गुरु भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे इस बच्चे को मेरा ख्याल वर्गलाया गया गुरु सोडो जी ने। इस बच्चे को नहीं पता था 15 ईयर्स होती है, टीन एज होती है, वो इतना मैच्योर नहीं होता, लड़कपन होता है इसमें ना, तो इसलिए इसे इसके साथ ऐसा किया गया। अदरवाइज देखिए अभी कह रहे 12 साल है, अभी इसकी 27-28 के करीब एज है, तो मेरा ख्याल अभी भी वो इतना नहीं है, लेकिन देखें कि उसको 15 ईयर्स में इन लोगों ने ऐसे किया। इट इज़ वेरी बैड। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे गुरुओं पे, और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे जो बच्चों के साथ ऑपरेट करवाते हैं और लोगों की बच्चों को इस जुल्म में डालते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ख़त्म करते हैं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी गुरु सोडो पे, बेशुमार लानत भेजती हूँ मैं। अच्छा ये मुझे बताएं, क्या इस फील्ड में रहने के लिए ये ऑपरेट ज़रूरी होता है ऐसा? अच्छा, मैं फलक आपको एक बात बताती हूँ, और अपने व्यूअर्स से भी मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम मुखातब रहें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को कम अज़ कम इनका ख्याल रखा जाए 12 साल की उम्र से लेके 18-20 साल की उम्र तक, क्योंकि ये एक अनमच्योर उम्र होती है। जी जी। इसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता। देखिए अभी आज की कंडीशन इस तरह बन चुकी है कि इन गुरुओं को तो ये शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा जुल्म अपने आप के साथ किया था, और उसके बाद इन लोगों ने लोगों को बच्चों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। ये लोगों के बच्चों के साथ जुल्म नहीं, ये माँ जी के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हो गया ना। देखिए आज माँ जी की कंडीशन को देखेंगे, ये व्यूवर्स देख रहे हैं ना, ये मेरी काबिल एहतराम मेरी बुजुर्ग मेरी माँ हैं, जिस तरह मेरी घर पे माँ है वैसे ही ये मेरी माँ है, क्योंकि कौम की माँ एक सांझी होती है। जी बिल्कुल। देखें फलक, ये लोग इस हद तक चले गए हैं कि ये इन लोगों ने, चलो हम जैसे लोगों के साथ तो चलो जो इन लोगों ने कराना है ना, ये लोग तो अब घरों तक पहुंच गए हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, उस माँ के बेटे पे इन लोगों ने कोई थाने में कार्रवाई वगैरह की थी, वो माँ बेचारी रोती बिलखती थानों में, कचहरियों में, सड़कों पे, यहाँ तक कि माँ जी के कपड़ों को भी फाड़ा गया है। मैं आपको क्या बताऊं कि ये बहुत विवर्स भयानक लोग हैं, ये इतने भयानक लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं कपड़ों को, आपके कपड़ों को किन लोगों ने फाड़ा था? बबली ने, बबली कौन है? जिसको गया सी हो। बबली को ख्वाजा सरा है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, जो बिकने बकाने का अमल होता है जिसे पेशा बोलते हैं, वो आपके साथ भी हुआ है? जी मेरे साथ भी हुआ है, ये सोडो ने मेरे साथ किया था पेशा मेरा। अच्छा, कितने का हुआ था? 1.5 लाख। अच्छा, आपके कुछ साइन अंगूठे थे वहाँ पे? वो जब ऑपरेशन करते हैं ना, हाँ। तो वो बेहोशी में साइन अंगूठे करवा लेते हैं। कर्जे वगैरह कोई भी वगैरह लेना हो, कोई भी जब वो मूर्त उजड़ती है वहाँ से, तो वो फिर जैसे होता नहीं कमेटी वाला साहब, ये कमेटी वाला साहब करते हैं। सही सही सही। ये भी हमारे साल बाद कमेटी निकलनी है। अगर इन लोगों ने 2 लाख भरा है तो ये 10 लाख लेते हैं जब मूर्त किसी और के घर जाती है। नहीं, अगर आप वापस अपने घर जाएं तो भी? हाँ, तो नहीं, फिर किसी और से ले लेते हैं ये। सही सही। अच्छा ये बताएं, ये कुछ नाजरीन जब ये अच्छा, सबसे ज़्यादा बातें मैं माँ जी से करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उनकी कंडीशन देख के ना, मैं बिलीव करें बहुत सारे सवालात हैं जो जब्त कर गया हूँ इस वक्त, क्योंकि जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे हम लोग पूछ रहे थे ना, हमें चाहिए था उसी वक्त कैमरे लगा लेते, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपके सामने आनी थी। अच्छा ये बताएं मुझे, जो आप स्टाम्प की बात कर रहे थे 4-5 लाख रुपए की, वो क्या है? उसकी असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं ना बबली के घर गई थी। हाँ। ढेरा साईं से लिमानिया कॉलोनी। अच्छा। ठीक है, मुझे सोडो ने, जो सोडो नहीं है जी जी। वो मुझे लेकर गई थी बबली के घर, सही। टोली ये बधाइयाँ लेने के लिए। ठीक है ना, ठीक है। मुझे सोडो लेके गई और इसने अरबी नवीस को बुला लिया और 5 लाख का स्टाम्प करवाया। अच्छा, अर्जी नफीस घर बुलवा लिया? हाँ जी। नहीं, वो स्टाम्प जो 5 लाख का था, वो 5 लाख किस चीज का था? किसी भी चीज का नहीं था। कहती जब आप मुझे छोड़ के किसी और के घर जाओगी ना, तो ये मैं आपसे वसूलूंगी।
नहीं, आपने 5 लाख के बस कुछ लिया तो होगा ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। वो वहाँ पे रहने की सजा समझते हैं हम। ਹਾਂਜੀ हाँ, सजा ही ਇਹ ਉਹਦੇ समझते ਆਪਣੇ हैं। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਬਲੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਭੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं, हाँ जी। जब से ये काम कर रहे हैं, ਹਾਂਜੀ इन गुरु लोगों ने आपको कुछ दिया है? ਨਹੀਂ ਜੀ मतलब कि सिर्फ पैदा किया है? ਹਾਂਜੀ ये कौन सा ऐसा, मतलब ये रूल ही मुझे समझ नहीं आया। पैदा करने वाले और हैं, आगे बेचने वाले और हैं, खाने कमाने वाले और हैं। अगरचे आप अपने घर वालों को पैसे दें तो वो जुर्माना डालते हैं ऊपर से। वो कहते हैं हुक्का पानी बंद हो गया, इससे कोई खुसरा मुंह नहीं लगाता, जैसे रात का उन लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है। ऐसा भी एक ये मैं कौन सी ये हाँ, तकाशाही है आसान फलक लफ्जों में? फलक मैं आपसे इसी चीज़ पे बात करती हूँ कि ये देखिए वो माँ बैठी हुई है, 5 लाख रुपए का, अगर देखो ये सिर्फ उनके घर जाने का चोर हुआ है, सिर्फ घर पे गया है और उनको कमा के ला के दिया और उनके घर का काम काज किए हैं और 5 लाख का स्टाम्प करवा लिया इससे। मैं फलक आपसे मुखातब हूँ। जी जी। 5 लाख का स्टाम्प इससे लिखवाया गया। देखिए वो माँ है जिसने इसको पैदा किया है, उसने तो इस 5 लाख में एक पाई भी नहीं ख्वाजा सराओं से ली। सही। तो ये देखें, एक तो उस माँ के बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया कि उसको मर्द से नामर्द कर दिया गया और फिर उसके बाद उस माँ को सड़कों पे जलील किया गया, थानों में जलील किया गया, माँ की आबरू को तार तार किया गया। ये ख्वाजा सराओं ने किया है। नहीं, माँ जी की जो इज्जत आबरू को तार तार किया, वो किस लिए? वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह था कि ये जो थी ना चाहत, इनके जो गुरु थे ना, उनका आपस में 2 ग्रुपों में, 2 ग्रोहों में इलाके की बिना पर एक झगड़ा हुआ। सही। इलाके की बिना पर झगड़ा हुआ। माँ के सीने को हाथ पड़ता है जब उसकी औलाद को कोई भी देखे, कुछ कहेगा, मारने की कोशिश करेगा। माँ निकली घर से, भागी इसके पीछे, तो वो ख्वाजा सराओं ने माँ जी के कपड़े फाड़ दिए। मुझसे सुना नहीं जा रहा। मैंने बताया कि आज ऐसी मेरी खुद की कंडीशन है। मैं सोचती हूँ मैं इस मामले पे कैसे बात करूँ कि ये मेरी माँ है, मैं ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ इनके साथ। अब इतना बड़ा जुल्म होने के बाद कि एक माँ के बेटे को पहले तो पूरी ज़िंदगी के लिए नामर्द कर दिया गया। माँ की बड़ी उम्मीदें थी कि मैं अपने बेटे की शादी करूँगी, मेरे पोते होंगे, पोतियाँ होंगी, मैं उनको खिलाऊँगी। अच्छा, उससे देखें सबसे ज़्यादा दुख भरी बात ये है व्यूअर्स और फलक, में आपको ये मुखातब होती हूँ कि माँ जी किसी के घर में काम करती हैं। अच्छा देखें, माँ जी किसी के घर में काम करती हैं, इस चीज़ का उस माँ जी को पता होगा या कि वो खुदा देख रहा जो 70 माह जितना प्यार करता है। एक माँ किसी के घर में काम करके अपने बच्चों को 7 माह से खाना खिला रही है और ये ख्वाजा सरा कभी इसको थाने में खींच रहे हैं और कभी इसको बाज़ारों में मार रहे हैं। इसकी काफ़ी मूवी मेरे तक पहुँची, लेकिन ये आज मेरे तक आए और यहाँ तक कि ये देखें कि आज माँ जी इतनी बातें करती मेरे साथ, इतना ज़्यादा रो पड़ी और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इस माँ को अपने गले से लगाऊं और ख़ुद भी रो लूं, क्योंकि मुझे इन माँ जी को देख के अपनी घर की माँ की याद आ गई कि मेरी माँ जब मेरा ऑपरेट ख्वाजा सराओं ने करवाया था। आज भी मेरे पास वो वॉइस मौजूद है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इस कौम को वो वॉइस सुनाऊं, लेकिन इंशाल्लाह ये आज का जो मैटर है वो माँ जी के लिए हमने ये सारा प्लान रखा है और चाहत के लिए रखा है। आज हम चाहते हैं कि सिर्फ इन लोगों का दुख अपने व्यूअर्स को सुनाएं। अच्छा, नहीं तो माँ जी आप थाने क्यों गई थी? थाने जी उन्होंने बुलाया सी, कहंदे सी तू भी आ पिछे। किन लोगों ने? थाने वालों ने? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। गुरु लोगों ने? हाँ जी, अच्छा। कहंदे ਤੁਸੀਂ ਵੀ आओ। नहीं, फिर कौन कटवा से ली माँ जी इन्होंने। वो गुरु थे? और बबली। अच्छा, बबली ने आपको कॉल पे बोला कि आप इसके पीछे थाने में आओ? हाँ जी, कहंदी पैसे ला। मैं कहा मेरे को पैसे नहीं हैगे। अच्छा, आपसे पैसे मांग रही हाँ जी, थी? कहंदी पैसे ला। मैं कहा मेरे को साढ़े को पैसे नहीं हैगे। फिर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। मैं कहा उसको कितने जिन लोगों ने कमाई खाई है अभी वो थाने हैं, तो पैसे फिर वो वालदैन लगाए जिन्होंने इसकी कमाई ही नहीं खाई है। अच्छा अच्छा माँ जी, ये आपके साथ भी 5 लाख? हाँ जी, कहते 5 लाख रुपया दे, तू जितों मर्जी फड़ के लिया के दे 5 लाख रुपया। आपके वो जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इनके अब्बू हैं, मैंने सुना वो तो दुनिया से पर्दा कर गए। ਉਹਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਾਲੇ।
नसीब नहीं हुआ कोई मेरा पैदा विधवा उन लोगों को धक्के खाना है। और मैं बर्दाश्त नहीं करती अपने मन। दिन में हो गया रोटी भी दो कद से एक रोटी से आ गया तो टेंशन से रहा मैं कभी कितने इधर खा देगा कभी कितने इधर मगर है तो तुरी करती है। अल्लाह ताला देखे जब जुल्म की इंतहा हो जाती वो कौमें बर्बाद होना शुरू हो जाती। आप तो एक माँ हैं, देखे फ़र्श पे बैठ के इतना रो रही हैं, तो वो अर्श वाले वो 70 माओ जितना प्यार करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की ज़ात ने इन ज़ालिमों के लिए देखे आग का रास्ता बना रखा है, क्योंकि ये वो ज़ालिम हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ताला की ज़ात ने काली मोहरें लगा दी हैं। और आप बस सब्र करें, अब देखें हम आपके साथ अच्छा हैं। यार, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी एक मिन्नत है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। ये सवाब समझ के आप शेयर करें ताकि घर घर इस मैसेज को पहुँचाएं। यार कितना जुल्म हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं, घर घर इस मैसेज को जाना चाहिए। अच्छा चाहत बेटा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सोडो ने आपसे 5 लाख का स्टाम्प लिया है, उसका क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? जी उसने मुतालबा ये किया है, वो स्टाम्प फरोजगर लेकर आई थी, उसने उससे लिखवाई कराई थी 2 लाख लिखाया था उस पर। कहती अगर तुम बबली को छोड़ के जाओगी तो 2 लाख दोगी, ठीक है। अब बबली ने रात का मेरा ग्रुपों में कह दिया इसका हुक्का पानी बंद है 5 लाख में। हाँ जी, वो स्टाम्प उनके घर पड़ा हुआ है। आपने कोई कर्जा तो नहीं देना था? नहीं, मैंने उसका कोई कर्जा चोरी तो नहीं देना, किया ना। आपने? अच्छा 1.5 लाख आपने पहले दिया, वो 5 लाख अब, तो जिसमें से माँ जी आपको कोई पैसा मिला है? नहीं अच्छा फलक, बात तो बड़ी परेशानी की है जो मैं अपने व्यूवर्स को बताती जा रही हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अब ये ज़ाहिर सी बात है, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर ये देखिए कि माँ जी की रो रो के ये कंडीशन हो चुकी कि मेरा दिल चाह रहा है कि देखिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। सर देखिए, मैं काफ़ी देर से चुप, पता क्यों, मुझ में हौसला ही नहीं हो रहा है ना। ये वाहद प्रोग्राम है जो मुझे इतना करना मुश्किल हो गया है। अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत दे, ये जुल्म करना छोड़ दें, अपनी आकबत की तरफ देखें। ये दुनिया है, इसको ख़त्म होना है, सदा यहाँ पे किसी ने भी नहीं रहना है। सो प्लीज़ आप लोग इन लोगों से मोहतात रहें। ये जब आपके गली मोहल्लों में आते हैं ना, तो बस ये देखें कि आपके घर में जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं जिनकी फीलिंग ऐसी है जो ख्वाजा साहब बन सकते हैं। उन बच्चों को ख़ास तौर पर इनसे बचा कर रखें। अच्छा माँ जी ये बताएं, अभी ये देखें लड़कियों जैसा लिबास पहना है, बाल रखे हुए हैं, दुपट्टा लिया हुआ है, अभी आपको ये क्या लगता है, बेटा लगता है या बेटी लगती है? बेटा। आपको क्या लगता है? ये वो पछतावा है जो सारी जिंदगी बंदे का साथ नहीं छोड़ता है। जब बच्चे टीन एज होते हैं, उनके साथ ये जुल्म करने वाले ये नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं, उसकी पूरी फैमिली के साथ ये जुल्म है। उसकी माँ के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसके भाइयों के साथ, उसके बाप के साथ इज्जत नफ्स को मजरू कर देते हैं ये लोग। प्रोग्राम कुछ और सोचा था और हो कुछ और रहा है। हर लम्हे फीलिंग चेंज हो रही है। जो पहले बातें हुई थी वो कुछ और थी, अब ये बिल्कुल ही बिलीव करें उससे हटके है। वो भी रियल था और ये भी रियल है। अभी मुझे लगता है ये प्रोग्राम 3 दिन भी चलता रहे तो कुछ ना कुछ नया ही होता रहेगा और जो सच पे मबनी होगा, बिल्कुल सच होगा। अच्छा नहीं तो ये बताएं अदील भाई, आपको जो हुक्का पानी बंद किया है, हाँ, ये किस बेस पे किया? ये इसलिए किया है इन लोगों को कोई ख्वाजा सरा मुंह ना लगाए। अगर हम कहीं मांगने जाएं तो फिर ये मारते हैं, ठीक है ना, सही। ये मारते हैं, पिटाई करते हैं। हमने इनकी खातिर अपनी ज़िंदगी हमारी इन लोगों ने बर्बाद कर दी, ठीक है ना। ऊपर से हमसे इन लोगों ने, हाजी सोडो ने
5 लाख का स्टाम्प करवा कर दे दिया बबली को। अच्छा, हाँ जी, 5 लाख का स्टाम्प बबली को दिया। हाँ जी। फिर कहती जब ये इधर से जाएगी ना तो ये आपको दंड दे के जाएगी 5 लाख। सही। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं किसी का देना। चले आप फ्रेश हो जाएं। आपने अगर नहीं ना देना तो देना भी नहीं है। आप पहले ये बताएं मुझे, ये जैसे बिल्कुल नजायज़ से पैसे लग रहे हैं मुझे, अगर चाहे वो लोग आपके पास आते हैं, जैसे ये आपकी कफालत में आई हैं इस वक्त, तो आप उन लोगों को कैसे, इनको रिटर्न क्या देंगे आप? भला किस तरह है कि अगर ये मेरे पास आते हैं तो मैं इंशाल्लाह कानून और अदलिया के पास लेके जाऊंगी इस माँ जी को, इस बच्चे को, और इंशाल्लाह इन लोगों को बताएंगे कि हक की बात जो है वो कभी नहीं छुपेगी। आप कब तक ऐसी माओ को रुलाते रहोगे, माओ के बच्चों को बर्बाद करते रहोगे? मैं इंशाल्लाह हर उस हद तक चली जाऊंगी कि जिस जगह पे इनको कट्टन से कट्टन सज़ा मिले, क्योंकि इनको सख्त, जितनी देर तक इनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी ये लोग बाज आने वाले नहीं। क्योंकि ख्वाजा सराओं की कौम एक ऐसी कौम बन चुकी है कि जो कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये पूरे माशरे में एक समझे काला धब्बा है। ये मुसलमानों में रहते हुए पूरे माशरे के लिए काला धब्बा बन चुकी है। नहीं, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं, ये तो हिंदू लोगों का, इंडियन लोगों का कल्चर लेकर आए जाहिर ना। सी बात है ये अपने अगर मुसलमानों का कल्चर लेके चलते तो ऐसा जुल्म तो ना करते ना। जी बिल्कुल सही। ऐसा जुल्म ना करते। आज माएँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, माँ को पता नहीं। देखें, माँ एक घर में काम करती है, माँ जी देखो अपने बेटे को साथ माँ से अपने पास से खाना खिला रही, क्योंकि इसको तो कोई ख्वाजा सरा मुँह नहीं लगा रहा। अभी ये बेचारा रो रो के, माँ जी रो रो के, आज मेरे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके मेरे पास ही बैठे हुए हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनको कैमरे की आंख के सामने कैसे लेके आऊँ, क्योंकि ये मेरी भी माँ है और ये पूरी कौम की माँ है। और यहाँ तक इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी है कि मेरा ख्याल है कि शायद कि ये मेरे व्यूवर्स भी देखते हुए रो पड़े कि माओं के साथ भी इतना बड़ा जुल्म। देखिए, हम इसके लिए इंशाल्लाह हक का नारा हम लोगों ने लगाया। हम अपनी जान माल सब कुर्बान करेंगे ऐसी माओं के लिए, बेशक, ऐसे बच्चों के लिए। ऐसे ही बच्चे हमने माओं के बचाने। जो जुल्म इस बच्चे के साथ हुआ, ये माँ देखिए ना, माँ की कंडीशन ही ना देख सकते हम लोग। और यही व्यूअर्स मैं चाहती हूँ कि जो ये जुल्म हो रहा है ना, इसको रोका जाए। माओं के बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह मत किया जाए, माओं के बच्चों को बेचा मत जाए, अल्लाह की अमानत में ख़यानत मत की जाए। यही मेरा एक मिशन है, इसी का नाम मैंने हक का नारा रखा है। और हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सबको कायम दायम रखे। भाई साहब, सारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे और आप इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चल सकें। इंशाअल्लाह। अच्छा माँ जी, इनके ऑपरेशन का जब आपको पता चला तो आपकी क्या फीलिंग थी? मैं तो किसी में मारी जावा, मैनू देख नहीं सी सकती। बहुत मैं 2 साल रोंदी रही है। अच्छा। हाले तक भी नहीं रोना मेरे गलों लगता। ऑपरेशन नहीं कराता हूँ, घुमा के काट भी नहीं दिता। उतरा बेड़ा करके शाम लाटा हूँ कहते 5 लाख रुपया दे तो फिर उत्थे घाड़े नूं मारना। मेरे तरले करे माँ ने घर जा मेरे मार लवे, माँ ने घर जा मेरे मार लवे। मैं भुखड़ पाने गई अपने मैं को अच्छा ना जाने जब इनका ऑपरेशन हुआ था, आप एक बात कह रही थी कि आपको अचानक कुछ महसूस हुआ था। मैनू खाब आ गई सी ਇਹਦੀ। अच्छा। हाँ जी, मैं लंबे पई, मैं कहा मेरी कोई चीज़ डिग गई आ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। रामेश भाई, आप इससे मतलब क्या कहेंगे? ये माँ देखें कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं। माँ का दुख देखा नहीं जाता
मेरा दिल करता है कि जिन्होंने इसके बच्चे के साथ ऐसा किया ना, मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ, जनाना हूँ, अच्छा। और मुझसे देखा नहीं जाता कि जिन लोगों ने इस बच्चे के साथ ऐसा किया मैं उनको गोली मार दूँ। मेरा दिल को फटा जा रहा है इस माँ के आंसू देख के। ये दुनिया भर में सिर्फ एक माँ नहीं है, ऐसी बहुत सी माएँ हैं जिनके बच्चों के साथ ये जुल्म हो चुके हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को कहते हैं कि ज़रा संभल कर आना, तुम्हारे पीछे अब वो हाथ नहीं है, वो माँ के हाथ नहीं है। तो माओं की बद्दुआएं इन लोगों के साथ हैं। अल्लाह करे ये हदायत के रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का वॉच करने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है हमें। अल्लाह हाफ़िज़।